बेटियों को जोरदार तालियां हमारी मातृशक्तियों के लिए। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटा एक तरफ और एक बिटिया एक तरफ। यदि कोई पानी देंगी तो बेटी ही पानी देती है माता पिताओं को जब जरूरत पड़ता है। हो सकता है कि वो बेटा उस दिन ना दे, क्यों? क्योंकि ये कहेगी बेटा के साथ जुड़ेगी नहीं। वो कहे कि देखो जी, मैंने आपके लिए अपने माता को छोड़ी हूँ, अपने पिता को छोड़ी हूँ, अपने भाई को छोड़ी हूँ, अपने बहन को छोड़ी हूँ, अब मैं सबको छोड़ के आई हूँ, अब तो हूँ छोड़ सके तो ऐसे। लेकिन बेटी जो है दोनों कुलों के दीप को जलाने वाली होती है, दोनों कुलों को तारने वाली होती है। इसलिए बेटियों की महिमा बेटों से 10 गुना ज्यादा होती है। ऐसे हमारे हर धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रमाणित रूप से। लेकिन बेटा इसलिए चाहते हैं क्योंकि पुण्यनामो नरकात् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः। क्योंकि पुण्यनाम नाम के नरक से तारने के लिए पुत्र अति आवश्यक होते हैं, और जो है हमारे वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए भी पुत्र आवश्यक होते हैं। इसलिए बेटा जो है चाहते हैं, पुरुष वर्ग बेटा चाहते हैं और माताएं चाहती हैं कि बेटी हो, हमारे काम में हाथ बटाएं और बढ़िया दोनों कुलों को दीप को जलाने वाली हो। इसलिए माताएं अक्सर चाहती हैं कि बेटी हो और पुरुष वर्ग चाहते हैं कि बेटा। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं। आज कंधे से कंधा मिला करके सब चल रहे हैं। बार बार भगवान से प्रार्थना करने पर बालक को जन्म होता है। धीरे धीरे वो जो प्रार्थना किया रहता है वो प्रार्थना भूल जाता है और फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। धीरे धीरे इसी संसार में लग जाता है, फिर से जन्म होता है, फिर से मरण होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान प्रदान देवहूति माता को कपिल भगवान ने दिया। देने के बाद जल रूप में परिणत होकर के देवहूति मैया बहने लगी। उसी समय जो है जल रूप में परिणत हो गई। कपिल भगवान वहां से सीधा गंगा सागर की ओर प्रस्थान किए। आज भी जाकर के गंगा सागर में भगवान कपिल बैठे हैं। बोल कपिल भगवान की। अष्टांग योग के बारे में बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसके बारे में ज्ञान प्रदान किया। सांख्य शास्त्र के बारे में बताया और ऐसे जो है दिव्य तृतीय स्कंद यहाँ पूर्ण हुआ। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन। मनुस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्यास्य जज्ञिरे आकोतर देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। आकुति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह रुचि से हुआ। इन्हीं के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए जिनका दक्षिणा के साथ विवाह हुआ। इसलिए यज्ञ, जब भी कोई यज्ञ होता है तो दक्षिणा आवश्यक होता है। इसलिए होता है क्योंकि भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा। आगे चल करके इन्हीं में जो अनसुईया महारानी है, अनसुईया महारानी की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता गए और तीनों देवता नन्हे नन्हे से बालक बन करके जो है वहां रह गए। तीनों देवता गए जाकर के बालक बने, तब जाकर के पुनः वापस उनको मांग करके रुद्राणी और लक्ष्मी ये सब जाकर के मांग करके लाए। क्योंकि पतिव्रताओं में कोई थी तो वो साक्षात अनसुईया महारानी परम पतिव्रता थी। तीनों देवियों में ये द्वेष हो गया कि हम ज्यादा पतिव्रता हैं। परीक्षा के लिए भेजे, तीनों भिक्षा मांगे, कहे भिक्षाम देहि। जब निकली माता अनसुईया तो तीनों ब्राह्मण भेष में, तीनों ने कहा भिक्षाम दे। उन्होंने भिक्षा ला करके देना चाहा। इन्होंने कहा हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो स्तनपान कराओ, दूध पिलाओ, अपना दूध। अनसुईया महारानी ने कहा ये कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते जो दूध पीने की आकांक्षा करे। अरे ब्राह्मण तो भिक्षा लेकर चला जाता है, अवश्य ये कोई दिव्य पुरुष है। तुरंत हाथ में जल लिया, लेकर के कहा यदि मैंने अपने पति को परमेश्वर माना है तन से मन से वचन से कर्म से, कभी पर पुरुष को स्वप्न में भी दर्शन न किया हो तो ये तीनों के तीनों नन्हे नन्हे से बालक बन जाए। ऐसा कहकर जल छींट का तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। बोल सती महारानी की। ऐसी परम पतिव्रता अनसुईया मैया, तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बने। आंचल से लगा ली और आंचल में ढक करके स्तनपान कराया और वहीं रख लिया।
नारद जी महाराज उधर पहुंच गए रुद्राणियों के पास, तीनों देवियों के पास। नारायण, अरे जोर से बोलो नारायण। कहे स्वामी जी लोग दिख नहीं रहे। बोले पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो गए थे परीक्षा लेने। बोले पता नहीं, वहां तो बच्चे बने, वो लोग पल्ला में जो है झूल रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान को जरा झूला लें पल्ला में। माते ने सुइया जी ने डार दियो पालना, माते ने सुइया जी ने डार दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव बन करके लालना। मात अनुसुईया जी ने डार दियो पालना, मात अनुसुईया जी ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलो सुइया महारानी की। की भांति प्रभु रुद ने बचावे, संभार भोले संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुद ने बचावे, संभार भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेदिया गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। आया मुझे देने पढ़ाई, भूल गई आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आया मुझे देने पढ़ाई, भूल गई आज अपनी सारी चतुराई। भारत की कहाँ की, भारत की देवियों से हुआ जब सामना, भारत की देवियों से हुआ सामना। भूल रही तीन देव बन करके, भूल रही तीन देव बन करके लालना। गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछी नहीं हालत, ऐसे फंसे तीन देव पूछी नहीं हालत। झूल रही तीन देव बन करके लालना, झूल रही तीन देव बन करके लालना, झूल रही तीन देव बन करके लालना, झूल रही तीन देव बन करके लालना। बोले सुइया मैया
ऐसे तीनों देवताओं को फिर बाद में तीनों देवियां आई और मांग करके लेकर के चली गई। आगे अब हम भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के पावन चरित्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद सीधा ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय में आप सबके सामने झांकी का दर्शन होगा। आइए भगवान भोलेनाथ के पावन चरित्र में प्रवेश करने के पूर्व एक बार जोर से जयकारा लगाएं, हरे हरे। ऐसे का सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलना है, बोला ना, हरे हरे। हाँ, महादेव कहना है। महादेव कथन में प्रवेश कर रहे हैं तो जयकारा जोर से। श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नया साधूनां प्रियतो वृत्तं नाज्ञानाच्चमत्सर। ये उस समय की बात है, एक बार सभी देवताओं में सभापति घोषित कर दिया दक्ष प्रजापति। दक्ष जब सभापति बने हैं तो इनके लिए एक समारोह हुआ, स्वागत समारोह। उस समारोह में सभी देवता और देवियां आई, लेकिन सभी के सभी बैठे रहे। जब दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश किए तो 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं। विष्णु जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये तो मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं। लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह शिव से किया। 16 कन्याएं थी, जिसमें से 13 धर्म को ब्याही, एक जो है पितरों को दी, एक जो है अग्नि को दिए और एक जो है भगवान शिव को दिए। एक का नाम स्वाहा, एक का नाम स्वधा। स्वधा दिए पितरों को, स्वाहा दिए अग्नि को और सती दिए भगवान शंकर। तो मेरी बेटी मैंने इसको दी है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? ऐसा कहकर आते ही तुरंत बोलने लगा कि अयम तो लोकपालानाम यशोवनो निरपत्रपः। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनो सब लोग, कि सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि बड़े बड़े देवी देवता आए हैं, ये किसके बारे में बोल रहे हैं। लोगों से कहने लगे, दक्ष, अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर को में दिखाई नहीं देता है। अरे अगर शिष्टाचार सीखना कब, जब शिष्ट लोगों में रहता। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः चिदाभस्म कृतस्नानम प्रेत संगस्ति भूषणः शिवोपदेशः यस्यो मत्तो मत्त जनप्रियः। ये तो भूत प्रेतों का सरदार है, स्वामी है, चिता की राख लगाने वाला है, शमशान में रहने वाला। ये क्या जानेगा शिष्टाचार कि किसको कब कहां खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कई लोग आपस में बात करने लगे, राम राम। देखो तो अपने तमाम को ऐसा ऐसा कोई कहता है क्या? अगर ऐसा ही इसमें बुराई था तो अपनी बेटी सती का विवाह क्यों किया? तब तक सुन लिया इसने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करता। अरे वो तो मैं अपने पिताजी ब्रह्मा के कहने पर बहकावे में आ गया, इसलिए मैं शादी किया, विवाह कर दिया, नहीं तो मैं विवाह नहीं करता। गृहीत्वा मृग सावाक्ष पाणि मर्कट लोचना, कहा मेरी मृग नयनी, कहा मेरी मृग नयनी मेरी बेटी, और कहा ये बंदर की आंख वाला शंकर, कभी मैं इससे विवाह नहीं करता। ऐसा कह करके बहुत अपमान किया, लेकिन भगवान शिव शांत बैठे रहे। इतने में भी दक्ष को जो है शांति नहीं मिली, तो कहने लगा कि जाओ, मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद शिव को किसी भी यज्ञ भाग में कोई भाग न दिया जाए। तब तक तो नंदी खड़े हो गए तमक करके, बोले कि अभी जवाब देते हैं। शंकर भगवान ने इशारा किया, कहा नंदी बैठ जाओ, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। अंतर इतना है कि सब शादी के समय खाते, हम शादी के बाद खा रहे हैं, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। भगवान शंकर इतने शांत हैं, देखो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, काल महाकाल कालम कृपाल, लेकिन ससुर जी बोल रहे हैं इसलिए चुपचाप बैठे हैं।
ससुराल का गाली है, खा लेना पड़ता है, कुछ नहीं होता है। नंदी तुम नहीं जानते, तुम ब्रह्मचारी हो, बैठ जाओ। बैठा दी। फिर थोड़ी देर बाद जब दक्ष बार बार भगवान शिव को अब शब्दों का प्रयोग करने लगा, तब तो नंदी से नहीं रहा गया, क्योंकि हरि हरि निंदा सुने चुकाना हो ही पाप गौघात समाना। अपने स्वामी की निंदा सुनने से गौघात के समान पाप लगता है। तुरंत खड़े हुए और बोले, हे दक्ष, जब से आया भगवान शिव को शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सिर ही बकरे का लग जाए। तब तक तो भृगु महाराज खड़े हो गए, कहे नंदी, ये ससुर दमाद के बीच में आप कैसे बोले? मैं भी श्राप देता हूं, सर्वभक्षात् पूजातयः। जितने शिव के गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। तब तक तो शंकर जी के जितने गण थे सब खड़े हो गए, कहे बाबा आप हमें कैसे कह दिए, हम भी जाओ श्राप देते हैं, सर्वभक्षात् पूजातयः। जितने ब्राह्मण हैं सर्वभक्षी हो जाएं, तब तक भिखमंगे हो जाएं, ऐसा श्राप दे दिया। तब तक तो और लोग खड़े हो गए, एक दूसरे को श्राप देने लगे आपस में। भगवान शंकर ने कहा, गजब हो गया, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? भगवान शिव ने इशारा किया, चलो भैया हमारी वजह से सब हो रहा है, हम ही उठ के चल देते हैं। और भगवान शिव चुपचाप उठे और उठ करके वहां से चले, तो सबके सब गण वहां से उठ करके चल दिए। ये बात चाहते थे भगवान आकर सती को तुरंत बताते कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया, लेकिन वाह, भगवान शिव जैसे कोई देव नहीं है। शांत शम्य विषम भगवान शिव है, सदा शिव है, इसीलिए तो सब देव देव हैं। और भगवान शंकर क्या है? हरे हरे। सब देव देते हैं तो सोचते हैं, लेकिन भगवान शिव कभी नहीं बिना सोचे समझे किसी को कोई भी वरदान दे देते हैं। इतने दयालु कृपालु हैं भगवान। आज आने के बाद भी एक बार भी सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया। बहुत दिन बीत गए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझ लिया और पुनः कनखल में एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन सती और शिव को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनसे बैर मानता था। सभी विमान जाने लगे जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो भगवान शिव के कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती ने देखा तो कुछ विमान वालों से पूछा, अरे बहन कहाँ जा रही हो? उन लोगों ने कहा, अरे सती तू अभी तक यही है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी तेरे मायके में कितना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, तू नहीं आ रही है? सती को लगा कि मेरे पिताजी जो है इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मुझे पता इन लोगों से चल रहा है, क्या बात है, मुझे कैसे नहीं बुलाया? अब जा करके भगवान शंकर के चरणों को दबाने लगे। भगवान शंकर समाधि में थे, जा करके चरण को जैसे दबाने लगे, भगवान शिव के नेत्र खुले। भगवान शिव ने देखा कि सती चरण दबा रही है। सती से पूछा, देवी क्या बात है? तो कहे, कुछ नहीं, हम पतिव्रताओं का धर्म ही है पति की सेवा करना। बोले, नहीं देवी, आज कुछ ज्यादा सेवा करथस, का काम है? मैके जाना है, साड़ी लेवाना है, का काम है? जब भी पतियों का ज्यादा सेवा होने लगे, बिना कहे बादाम का हलवा खाने लगो, गाजर का हलवा खवा दे, बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी बनाए, भजिया बना दे, आपका मनपसंद भोजन बना दे, तो समझ जाना कुछ न कुछ काम निकलवाना है। या तो झुमका का वजन बढ़वाना है, या तो रानी हाल लेवाना है, या तो कुछ न कुछ काम है, तभी चकाचक खवाया। भगवान शिव ने कहा, क्या बात है देवी, बहुत ज्यादा सेवा कर रही हो आज। कहे, स्वामी आपको पता है ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले, पता तो नहीं है देवी, आपको पता? बोले, हाँ। अरे प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। अरे आपको शायद पता नहीं, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसी में ये सब जा रहे हैं। बोले, अच्छा अच्छा, हमारे ससुर जी जानबूझ करके आज सती महारानी ससुर ससुर कह रहे हैं। नहीं तो मायके में अगर कोई काम हो तो माताएं अपने माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में नहीं, अपने बारे में अपना नाम ले लेकर कहते हैं, पता है मेरे मायके में हो रहा है, ऐसे कहती हैं। लेकिन आज पहली बार वो कह रही हैं, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ किया, ताकि भगवान भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भगवान भोलेनाथ ने ठीक है तो बुलाए होंगे,
बोले बुलाया, चिट्ठी आया है? बोले चिट्ठी आया, भेजे तो होंगे लेकिन आया नहीं है, डाक गड़बड़ा गया होगा। आप इतना पहाड़ में ऊंचे में रहते हैं तो आया नहीं होगा शायद। बोले नहीं देवी, जानबूझकर नहीं भेजे। बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है नहीं भेजे? तब भगवान शंकर आज बताए कि देवी उस दिन यज्ञ में मैं खड़ा नहीं, स्वागत समारोह में खड़ा नहीं हुआ और तुम्हारे पिता अपना अपमान समझ लिए और मुझसे बैर करते हैं, इसीलिए हमें चिट्ठी पत्री नहीं भेजे और हमें नहीं बुलाया, यहाँ तक कि श्राप भी दिया। अब भगवान शिव के मुख से जब सती ने सुना तब तो रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे पिताजी आपसे इतना द्रोह करते हैं कि हमें बुलाया तक नहीं, तब तो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगी और जाकर के पिताजी को समझाऊंगी कि कैसे जो है अपने दामाद को ऐसे तिरस्कार उन्होंने किया। कहे नहीं देवी, ऐसे स्थान पर अगर सोने का भी बरसात हो रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोना का बरसात हो बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, आदर सम्मान नहीं होगा। और मैं जानता हूँ तुम अपना अपमान सह लोगी लेकिन मेरा अपमान कभी नहीं सह पाओगी, तुम पतिव्रता। भगवान शिव ने दो टोक मना कर दिया लेकिन सती नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा होई है सोई जो राम रची, राखा को करी तरक बढ़ा वैसा का, जाओ जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। तब तो जाने लगी तो भूत प्रेतादिक लोगों ने और नंदीश्वर आदि ने कहा माता जी हम भी जाएंगे यज्ञ में, चलो जिसको जिसको चलना है। सब भूत प्रेत पिशाच सब चलने लगे, चलो मेरे मायके में यज्ञ है। और सभी लोग जयकारा लगाते लगाते सब जाने लगे। बोल सती महारानी की। जैसे ही यज्ञ में पहुंचे तो लिखा है कि कोई भी सती से आज बात नहीं कर रहा है। स्वाम यथा वक्रधियां दुर्भिर दिवानि संतप्यते मरणताड़ितः। आज कोई भी बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि भगवान शिव के लिए कहीं भी यज्ञ में कोई भाग नहीं। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाधुरम पित्राच देवे कृतहेरणम विभव अनाद्रता यज्ञ दक्षधीश्वरी चुकोपलोका निर्धक्ष देवसा। जब देखा यज्ञ में कोई भाग नहीं है तब उनसे रहा नहीं गया। सादर भले मिली एक माता, बहिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने बस हृदय से लगाया, बाकी बहन लोग मिले तो हंसी मजाक करती मिली। देखो इसको चिट्ठी नहीं मिला तब भी आ गई है, हम होती तो हम नहीं आती ऐसे। लेकिन जब यज्ञशाला में गए तब यज्ञशाला में पहुंच करके मानो ऐसा लगे जैसे सती महारानी 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, जला के राख कर देगी, इतना गुस्सा करने लगे। अरे दक्ष प्रजापति, यज्ञक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम, जो एक बार भगवान शिव का नाम ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों का जो भाग्य है वो सोया हुआ भाग्य शिव कहने से जाग जाता है। और तुमने ऐसे शिव से द्रोह किया। आज मैं अतस्तवोत्पन्न विदम कलेवरम नधारयिष्ये सिद्धिकंठ गर्हितः जगदस्य मोहात् विशुद्धमन्दसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। शिव कह देने से कल्याण हो जाता है और तूने ऐसे भगवान शिव से द्रोह किया। इसलिए तो कहते हैं कि ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। बोल शंकर भगवान की।
में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ऐसी सुबह आई, ऐसी सुबह आई, ऐसी में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, बोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सत सत है प्रणाम, ऐसी सुबह आई, बोले शंकर भगवान की। किसी दिन जुबा पे मेरी, जुबा पे मेरी शंकर भगवान की जय। रुद्र अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयसे सितकण्ठगर्हिणं, जगदस्य मोहाद् विदुद् मन्दसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। जगदस्य मोहाद् विशुद्ध मन्दसो, अब इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी क्योंकि तूने शिव से द्रोह किया। ऐसा कह करके तुरंत योगाग्नि प्रकट की और उसी में जल गई भगवती सती। ये बात नारद जी महाराज तुरंत जाकर के भगवान शिव को वहां बताए कैलाश में। भोलेनाथ गजब हो गया। बोले क्या? बोले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आज सती महारानी नहीं रही, उन्होंने योगाग्नि प्रकट करके अपने दिव्य शरीर को भस्म कर दिया। तुरंत भगवान शिव जो है क्रोध में आ गए और अपने भवो भवान्या निधनम प्रचक्षते रसस कृताया अवगम्य नारदात्। नारद जी ने जब बताया तो कराल दष्टोत्पल भक्ति मूर्धज कपाल माली विगतोपदायुध कालम महाकाल कालम प्रपावम। भगवान दिव्य ऐसा रूप बनाए, तुरंत जटा को उठाकर उखाड़ करके पटकते ही तुरंत वीरभद्र नाम के दिव्य गण भगवान प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की। बोला किम करोमि, दिव्य देह भयंकर देह और जो बाल है ऐसा लगे जैसे अग्नि के समान जलता हुआ, हाथ में भयंकर त्रिशूल लिए, बड़ी बड़ी आंखें लेकर के क्रोध में आग बबूला हुए। बोले किम करोमि प्रभु, क्या करूं? बोले दक्षम संयज्ञम
यही जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला। कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसे ही परामर्श हुआ, उधर जितने इधर से चले वीरभद्र, उधर जब यज्ञ में सती महारानी अपना शरीर जलाई तो उधर समस्त जो गण थे उन्होंने कहा कि जिसमें हमारी सती महारानी नहीं रही उस यज्ञ को हम पूरा नहीं होने देंगे। सब लोग यज्ञ को खंडित करना चाहे तो भृगु महाराज ने मंत्र पढ़ा और रक्षोहण मंत्र से भूत प्रेतादिक लोगों को दिव्य शक्तियों से मार मार करके वहां से भगा दिया। जितने भूत प्रेत थे मार खा खा करके लौट रहे थे। इधर से जब जा रहे थे वीरभद्र तो सभी लोगों ने देखा, अरे हमारे स्वामी आ गए, चलो सब चुन चुन करके बदला लेंगे कहकर भूत प्रेतादिक लोग उड़ उड़ करके जाने लगे। बोलो हरे हरे। सब के सब यज्ञशाला को घेर लो, कोई भी बचने न पाए। वाता न मानती नहीं संधि दश्यवा प्राचीन बर्हिर जीवति हो प्रदंडा गावो न काल्यंतिदम कुतो रजो लोगो धुनाक्यम प्रलयाय कंपते। सभी लोगों ने सोचा शाम का समय हो गया, लगता है भैया क्या बात है, प्रलय होने वाला किसी का नहीं, गाय आने का समय है। तब तक तो सब लोगों ने घेर लिया और चुन चुन करके एक एक को पकड़ पकड़ करके दंड देना प्रारंभ कर दिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सब पोषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहे। एक एक करके सबको पकड़ने लगे। भृगु देवता को पकड़े, उनका जो दाढ़ी था उसको पकड़ करके एक झटके में खींचे तो दाढ़ी जो है सीधा उखड़ गया। क्योंकि शिव गणों ने बताया कि जब शिव जी को दक्ष गालियां दे रहा था, जब अब शब्दों का प्रयोग कर रहा था, उस समय ये बड़ा दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे ऐसे ऐसे करके। तो कहे अच्छा, तुरंत दाढ़ी पकड़े, एक झटका मारे सब पे दाढ़ी खना गया। अब ये भग देवता है। जब भगवान शिव को अब शब्दों का प्रयोग दक्ष कर रहा था, उस समय ये भग देवता बड़ी बड़ी आंखें निकाल निकाल कर मटका रहे थे। दोनों अंगुलियां डाले, दोनों आंखों को बाहर निकाल लिया। कहे ये पूसा देवता है, ये भारी खी 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 करके हंस रहे थे, ही 32 दिखा रहे थे। एक मुटका मारे, सारे 32 हाथ में आ गया, सीधा वेदांती हो गया, भोगला हो गया। दक्ष प्रजापति आया, उसको पकड़े और वीरभद्र ने पकड़ करके हाथ से मरोड़ करके धड़ से सिर को अलग किया और सिर को हवन कुंड में स्वाहा। बोल वीरभद्र भगवान की। दक्ष यज्ञ को पूरा तहस नहस कर दिया। राते के कुंड में खीर में जा जा करके भूत प्रेत नहाने लगे। हर हर मलमूत्र का त्याग कर दिया, पूरे कुंड को तहस नहस कर दिया। सब देवता भागने लगे तो सबको पकड़ पकड़ करके दंड दिया। सब देवता गए जा करके भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर के क्षमा याचना किए, प्रभु हम लोग गए थे यज्ञ में भाग लेने, लेकिन भाग तो मिला नहीं, हमारा भाग और चला गया। कोई कहे दाढ़ी चला गया, कोई कहे दांत चला गया, कोई कहे आंख चला गया। तो कहे देखो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्यों गए थे तुम लोग? जब हम लोग नहीं गए ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले महाराज अब चले गए अब दोबारा नहीं जाएंगे। देखो कोई भी बुला रहा है तो उसमें सोच विचार करके जाना चाहिए। कोई बुलाया है इसका मतलब ये नहीं कि चले जाओ। पता चले कोई चोर आपको बुलाए, सुनो कल रात को 12 बजे फलाने चौक में मिलना, इसके घर में डाका डालने जाना है। अब पता चले कार्ड भेजा है आपका बढ़िया निमंत्रण, कल 12 बजे आना। अब आप चले जाओ, अब पुलिस पकड़े तो कहो देखो महाराज दिस इज इनविटेशन कार्ड, वी आर इनवाइटेड, हमें बुलाया गया था इसलिए आए। तो ले जाकर जेल खाने में डाल देगा कि नहीं? तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है विचार क्यों नहीं किया? सभी ने कहा महाराज क्षमा करवा दो। भगवान शिव के पास गए, सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, कहा हे भगवान कैलाशपति भोलेनाथ, आप जो है सबके दातार हैं, आप तो आशुतोष हैं, क्षणे अनुष्ठा क्षणे तुष्टा, क्षमा करो हमारे भूल को और उस यज्ञ को सफल करो। भगवान शिव गए, क्योंकि सब देव देते हैं पल्ला झाड़ के, लेकिन महादेव देते हैं छप्पर। बोल शंकर भगवान की। उस यज्ञ को भगवान ने जो है दिव्य पूर्ण किया। बुलाया सबको, कहा ये कौन है? तो ये भक्त देवता हैं। ये क्या है? इनकी आंखें नहीं। बोले जाओ मित्र की दृष्टि से देखोगे। कहे ये कौन है? कहे ये भृगु देवता है, इनके दाढ़ी नहीं है। बोले एक काम करो, इनको आगे आगे में दाढ़ी मिलेगा, बकरे वाला दाढ़ी, काम चल जाएगा। बोले चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी दे दी आगे आगे, क्योंकि बिना दाढ़ी के नहीं रह सकते थे।
ऐसे ही सबको स्वस्थ किया। बोले जजमान कहाँ है, बुलाओ। बोले महाराज धड़ तो ये पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया है। बोले एक काम करो, बकरे का सिर लाओ, ला करके इनके धड़ पर जोड़ दो, ये फिर से जीवित हो जाएंगे। और दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर लाया और ला करके जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा तुरंत जो है स्तुति करने लगे और कहने लगे कि भूयानुग्रहो भवता कृतो दंडस्त्वयामि भृतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु सजमां भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुतैव धृत प्रदेशु। आज दक्ष प्रजापति जब जीवित हुए बकरे के सिर में तो स्तुति किए, लेकिन बकरे का सिर होने के कारण मैं ही निकलता रहा। भगवान भोलेनाथ बड़े मगन हुए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ देखे कि बड़ा खूब कह रहे थे, अब आप देखो स्तुति कर रहे हैं, अब बम 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 कह करके स्तुति करने लगे। इसीलिए जब भी भगवान शिव के पूजा के बाद लोग बम 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 कहते हैं ना, तो भगवान शंकर को अपने ससुर जी याद आते हैं, तो भगवान शंकर बहुत मुस्कुराते हैं। इसलिए जब भी शंकर जी का पूजा करो, लास्ट में बकरे की तरह कहो बम 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 बम, ऐसे कहने से अपने ससुर याद आते हैं। तो भगवान शंकर बड़े मुस्कुराते हैं। बम इति अमृत बीजम, बम जो है अमृत बीज है। बम बम कह करके यदि स्नान करोगे तो जल गंगा जल बन जाता है। यदि बम बम कह करके भोजन करोगे तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। यदि बम बम कह करके सोते समय कहीं बम बम कह करके सोओगे तो नींद भी अमृत के समान नींद आता है। इसलिए बम बम कह करके नहाना है, बम बम कह करके भोजन करना है, और बम बम कह करके सोते समय जिसको नींद नहीं आता उसको बम बम कह करके सोना। देखना बहुत प्यारा नींद आएगा, एक नींद में सुबह हो। क्या कहना है, जोर से बोलो। यहाँ बोल रहे हो लेकिन घर में जोर से मत बोलना, घर में चमक जाए क्या बम 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 कहते है ना। तो धीरे धीरे घर में बम बम कहते हुए सो के देखना, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे भगवान ने सबको जो है प्रसन्न कर दिया। समय का भाव है, ये भजन आपको और बाद में सुनाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। आइए प्रसंग में ही सीधा प्रवेश करें। ऐसे भगवान ने सबको स्वस्थ किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और उस यज्ञ को सफल बना दिया। आगे जिस कथा के लिए हम आप सब बैठे हैं वो कथा आने वाली है। कहते हैं जय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यन्नेतरा यक्षतो ध्रुव। उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। उत्तम जो बेटा है वो सुरुचि का, और सुनीति का बेटा था उसका नाम था ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठना चाहे सिंहासन में, तो उसकी सौतेली माँ ने सुरुचि ने डांट करके उतार दिया। कहा कि तू इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। बोले क्यों नहीं बैठ सकता, और इस गद्दी में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले तपसाराध्य पुरुषं तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मा यदिच्छसि नृपासनम्। बेटा यदि तुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मेरे इस गद्दी पर बैठना है यदि, तो एक काम करना, पहले जाना जंगल में जाकर के नारायण का भजन करना। उसके बाद जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनको कहना मुझे तो सुरुचि माँ के गर्भ में जन्म देना। ऐसा कहा तो वो बालक फुसकारे मारता हुआ जैसे सर्प भागता है कोई पैर रख दे, वैसे ही वहां से चला आया अपनी माँ के पास। माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। बोले आज सुरुचि माँ ने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहे देख बेटा उसने तो तुझे परम पिता परमेश्वर के बारे में बता दिया है, इसलिए तू चूक मत जाना और भगवान को प्राप्त अवश्य करना। ऐसा कहा और आज वही हुआ। भगवान को पाने के लिए ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में चल पड़े हैं। आइए
जब ध्रुव जी महाराज निष्ठा विश्वास करके जा रहे हैं तो नारद जी महाराज भी रास्ते में मिलते हैं। आइए भजन के माध्यम से देखें। ध्रुव जी महाराज का झांकी का दर्शन आप करते रहना। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज आते हैं और मधुबन में जाकर के तपस्या करते हैं। 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। 4 महीने में, 5 वर्ष की अवस्था में ही उनको प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं वो दर्शन करेंगे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई तूने बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, मोर पंख मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया।
तेरी बाकी चाल को देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी चाल भी देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, ओ टेढ़ी टांग वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी व्रत में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी मन में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। बोल बांके बिहारी लाल की, बोलो भगवत वत्सल भगवान की। नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने उसको मार्ग दिखाया। 5 वर्ष की अवस्था के बालक ध्रुव को कहा कि देखो बेटा, इस जंगल में बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र महात्मा संत सन्यासियों को भगवान नहीं मिले हैं, तू तो छोटा सा बच्चा है, तुझे क्या भगवान मिलेंगे। बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो भगवान चाहिए ही चाहिए कहा। तब नारद जी महाराज ने 12 मंत्र प्रदान कर दिया और उसी 12 मंत्र को गाते हुए त्रिरांत्रे त्रिरांत्रे व कपित भद्राशनः। आज तपस्या कैसे कर रहे हैं देखो। पहला महीना चालू हुआ तो कैथ और बेर के फल खाए 3-3 दिन में एक बार केवल। दूसरा महीना चालू हुआ जब तपस्या का, तो सूखा घास खाते हैं या तो पत्ता खाते हैं 6-6 दिन में एक बार। षष्ठेर भकोर दिने, 6 दिन में एक बार खाली सूखा घास खाते हैं तो हरा पत्ता खाते हैं। तीसरा महीना चालू हुआ तो केवल जल पी करके रहते हैं। नवमे 9 दिन में केवल एक बार पानी पीते हैं और फिर तपस्या में लग जाते हैं। चौथा महीना चालू हुआ तो केवल वायु पी करके, हवा पी करके रहते हैं। 12 दिन में एक बार। ऐसे कसौटी में कसते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे तपस्या कर रहे हैं। और ऐसे भक्ति नहीं कि पता चले उपास रहना चाहिए कह के नवरात्रि में उठा लिए 9 दिन, पता चले 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन 4 दिन, पता चले 5वां दिन सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गए। क्या हो गया? कुछ नहीं बहनी, उपास रहे तो ग्लूकोज के बाटल चढ़ेगी, निर्जला रहोगे तो ऐसे ही होगा। तो एक एक करके धीरे धीरे कसौटी में कसो। पहले 3 दिन रहो, प्रतिपदा, पंचमी और अष्टमी। जब 3 दिन रहना हो जाए बढ़िया चकाचक, तब 9 दिन उपास। और सीधा कहीं कथा सुने, 9 दिन अब हम निर्जला रहेंगे कहे, 4 दिन निपट गया, 5वां दिन ग्लूकोज का बाटल चढ़ा। तो उपास का क्या मतलब? आज नारद जी महाराज ने सत्य ज्ञान दिया कि 5वें महीने में तो ध्यानम ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणिवाचलः, समस्त देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगा। सबसे सब भगवान नारायण के पास गए, नारायण से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले किससे? यही तो नहीं जानते, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल, हमें पता नहीं किससे, लेकिन रक्षा करो। तब भगवान ने कहा, दौत्तान पादर मयि संगतात्मा मां भैष्टबालम तपसो दुरत्यया, मेरा भक्त है उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, जो तपस्या कर रहा है, उसके कारण से ही जो है श्वास लेने में आप लोगों को कष्ट हो रहा है। चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और जा करके उनका दर्शन करके आऊंगा, देकर नहीं आऊंगा। और आज भगवान श्रीमन नारायण स्वयं चले। मधोरवनम भद्रदीक्षयागतः, श्रीमन नारायण भगवान स्वयं चले। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मधोवनम भद्रदीक्षयागतः, धीरे धीरे भगवान श्रीमन नारायण चल करके आए। कितनी प्यारी झांकी है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण आए और आकर के सामने ध्रुव जी महाराज के खड़े हो गए
गुरु जी महाराज आंख बंद करके खड़े थे। आंख बंद कर, आंख बंद कर, करे नहीं। भगवान आके सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज जो है आंख बंद करके ही रहे। तो देखने लगे कि क्या बात है, मैं आ गया हूं फिर भी आमने सामने खड़ा करो नहीं, आगे पीछे से आमने सामने। हाँ, आप उधर मुंह बस कर ध्रुव जी महाराज, लेकिन आंख बंद रखना। हाँ, भगवान देख रहे हैं कि क्या बात है, मैं आ गया हूं उसके बाद भी ये जो है आंख बंद करके रखा है। और भगवान को तो साक्षात हृदय में दर्शन कर रहे थे ध्रुव जी महाराज। भगवान आकर के कहने लगे क्या बात है, सामने खड़ा हूं फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। भगवान समझ गए कि इसके हृदय में मेरा छवि है, इसीलिए ये जो है उसी का दर्शन कर रहा है। और ऐसा कह करके भगवान ने उसके हृदय की छवि को अलग किया। तुरंत आंखें खोल करके जब ध्रुव जी महाराज ने देखा तो जो हृदय में छवि का दर्शन हो रहा था वही साक्षात सामने खड़े थे। बोल श्री नारायण भगवान की। भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, माता जी से गुरु जी से सब कुछ पूछा भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन जब भगवान मिलेंगे तो भगवान की स्तुति कैसे करना है, क्या करना चाहिए, ये नहीं पूछ पाया। भगवान समझ गए कि कुछ न कुछ ये स्तुति करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने क्या किया, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपने दिव्य शंख को जो है ध्रुव जी महाराज के गाल से स्पर्श करा दिया। गाल में ऐसे स्पर्श करा दिया, ऐसे जैसे ही गाल से स्पर्श कराया शंख का, तुरंत समस्त वेद वेदांत गीता उपनिषद सब कुछ याद आ गया और तुरंत जो है भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्त संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।